Assalamualaikum. This video is for class 4A and B. Today we are going to study chapter 7, A Family on the Roof. So in this chapter there are two families. One family is living inside the house. There are two main characters, a girl and her mother. Another family is living at the roof. Okay, so we are going to discover whose family is this. Okay, let's start the chapter. In the first paragraph, on one evening, the girl's mother called her excitedly from the balcony. She looked up where she was pointing. Okay, वहाँ पर गर्ल आई, बहुत ही एक्साइटेडली वहाँ पर आई और बालकनी में देखने लगी कि उसकी मदर क्या पॉइंट आउट कर रही है. जब वो उसने देखा तो वहाँ पर एक एग रखा हुआ था. क्रीपर्स के पास वहाँ पर एक एग रखा हुआ था. वो एग देखकर बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो गया कि ये किसका एग है. पहले उसने सोचा कि ये एग स्नेक का हो सकता है, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी दिन उसने देखा है कि स्नेक वहाँ पर मूव अराउंड होता रहता है अलॉन्ग द बुशेस. ओके, मगर आफ्टर सीइंग द साइज़ ऑफ द एग, साइज़ थोड़ा बड़ा था एग का, तो इसलिए उसे लगा कि ये एग स्नेक का नहीं हो सकता, ये पीहन का एग हो सकता है, क्योंकि उसके आसपास के एरिया में बहुत सारे पीहन फाउंड आउट होते हैं. ठीक है. तो इन द नेक्स्ट पैराग्राफ, नेक्स्ट इवनिंग अगेन नेक्स्ट डे होता है और वहाँ पर अगेन वो स्पॉट करती है अनदर एग. उसे दूसरा एग फिर से दिखाई देता है. ठीक है. तो ये देखकर वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है. वो इसके लिए वो बहुत ही वंडरफुल न्यूज़ रहता है. क्यों? क्योंकि वो बहुत दिनों से चाहती थी कि उसके पास एक पेट हो, और इसका विश पूरा हो जाता है आफ्टर सीइंग द टू एग्स. ओके, कि इससे ये मतलब बनता है कि यहाँ पर कोई एनिमल आ रहा है, जैसे या बर्ड आ रहा है जिसका एग यहाँ पर रखा हुआ है, और जिसकी वजह से उसको एक पेट एनिमल उसके पास हो जाएगा, जिसके लिए वो बहुत ही विश करती थी काफ़ी दिनों से, और वो लकी इनफ थी कि उसे वो पेट एनिमल मिल जाएगा. एज अ फ्रेंड वो उसे ट्रीट करेगी. नेक्स्ट पैराग्राफ, आफ्टर इन द नेक्स्ट इवनिंग शी अगेन नोटिस अनदर एग. उसने फिर से एक न्यू एग देखा वहाँ पर रखा हुआ. तो वो समझ गई थी उसकी फ्रेंड का इंटेंशन क्या हो सकता है, कि हर रोज़ यहाँ पर एक नया एग आ रहा है. तो इसके वो अपने फ्रेंड का इंटेंशन समझ चुकी थी कि वो उस रूफ को अपना घर बनाना चाहती है, अपना होम बनाना चाहती है. तो वो आफ्टर द नेक्स्ट डे शी वॉज, ये इंटेंशन देख के वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है, ओवरजॉयड हो जाती है. ऑन द फॉलोइंग नेक्स्ट डे, अगेन द नेक्स्ट डे वो देखती है देयर वर 4 एग्स इन टोटल. हर एक दिन एक एग वहाँ पर रखा हुआ है. तो इन टोटल देयर वर 4 एग्स. तो अनदर मॉर्निंग शी सॉ अ पीहन. वो किसको देखती है? पीहन को देखती है, और वो पीहन को देख के बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है, ओवरजॉयड हो जाती है. एंड फिर उसे वो क्या प्रोवाइड करती है? फूड प्रोवाइड करती है. फूड में वो ब्रेड एंड रोटी पीहन को देती है. ओके, इन द नेक्स्ट पैराग्राफ अगेन वी सी दैट शी हैव टू वेट फॉर, वहाँ पर जो 4 एग्स रखा रहता है, तो वो 4 एग्स को देख के वो मतलब वेट करती रहती है. आफ्टर फॉर 21 days शी वेट फॉर what she was waiting for. She was waiting for the eggs to hatch up. ठीक है. तो वो एग्स को जब हैच हो जाएगा वो उसके लिए वेट करती रहती है. 21 days उसको वेट करना पड़ता है ताकि वो एग हैच हो और उसमें से क्या निकले? चिक्स निकले, बेबी चिक्स निकले. ठीक है. फिर इट बिकम अ डेली रूटीन. अब वो डेली रूटीन बन जाता है कि वो मदर बर्ड को वॉच करती रहती. पीहन हर रोज़ आके वहाँ पर बैठी हुई रहती है, और वो 1 इंच भी वहाँ से मूव नहीं होती है, चाहे वो ज़्यादा गर्मी क्यों ना हो या ज़्यादा हैवी रेन फॉल क्यों ना हो. वहाँ पर से पीहन मूव नहीं होती, अपने एग्स को प्रोटेक्ट करती रहती है. ठीक है. तो ये डेली रूटीन हो जाता है गर्ल के लिए. वो डेली वॉच करती रहती है और बहुत ही खुश होती है. In the next paragraph again we see her mother told her that the peahen went away sometimes in the night. तो यहाँ पर मदर अपनी डॉटर को कह रही है कि पीहन कभी कभी कोई रात में वो चली जाती है. ठीक है. तो फिर वो मदर काफ़ी वर्रिड होती है, क्योंकि वहाँ आसपास के एरिया में काफ़ी कैट्स मूव अराउंड होते रहते हैं, मतलब काफ़ी कैट्स यहाँ से वहाँ करते रहते हैं. तो वो बहुत ही वर्रिड रहती हैं, डरती रहती हैं कि ये कैट्स आके कहीं ये एग्स को स्नैच ना कर ले, मतलब ले ना जाए. ठीक है. स्नैच ना कर ले. तो क्योंकि उस वक्त उसकी मदर पीहन नहीं रहती है, तो मे बी कोई भी कैट आके उस टाइम एग्स को स्नैच कर सकती है.
So in the next paragraph again we see that every morning, so it was a girl duty, वो गर्ल का ड्यूटी था कि वो एवरी मॉर्निंग जाती थी, चेकआउट करती थी कहीं कि एग्स प्रोटेक्टेड है कि नहीं, एग्स कैसा मतलब वहाँ पर सही से रखा हुआ है कि नहीं है। फिर एक ऑन वन नाइट शी गॉन टू द बैल्कनी एंड शी सॉ अ कैट रनिंग अवे विद द एग इन हिज माउथ। तो वो एक रात वहाँ जाती है बैल्कनी में एंड फिर वहाँ क्या देखती है कि वहाँ पर एक कैट अपने मुंह में एग लिए हुए भाग रही है। तो वो ये देख के बहुत ही ज़्यादा ज़ोर से चिल्लाती है। जो गर्ल है वो बहुत ही ज़ोर से चिल्लाती है और ये लाउड नॉइज़ में कैट बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं और वो एग वहाँ पर गिरा कर चली जाती है। ठीक है, वो कैट वहाँ से चली जाती है और वो जो एग वो माउथ में लिए रहती है वो तो गिर जाता है और वो ब्रोकन एग हो जाता है। तो ये देखकर वो बहुत ही ये देखकर वो गर्ल बहुत ज़्यादा सैड हो जाती है और वो सोचती है कि ये इंसिडेंट कभी फिर ना हो, होप नॉट हैपन अगेन, ये इंसिडेंट कभी फिर से नहीं हो। फिर इसके आगे हम लोग देखते हैं कि पीहन स्टिल विजिट वन आफ्टरनून अनदर मदर कॉल हर अगेन। मगर ये इंसिडेंट होने के बावजूद फिर भी पीहन वहाँ पर आना नहीं छोड़ती, वो फिर से आती रहती है वहाँ पर अपने बाकी जो बचा हुआ एग है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। और तो फिर वहाँ पर हर रोज़ वो आती रहती है। फिर आगे क्या होता है कि उसकी गर्ल की जो मदर है वो फिर से एक दिन बहुत ही एक्साइटेडली उसे बुलाती है अपस्टेयर्स और फिर वो जब अपस्टेयर्स बुलाती तो उसमें वो क्या देखती है कि वहाँ पर स्मॉल चिक्स है। वहाँ अपने पीहन के पास वहाँ पर वो छोटे छोटे स्मॉल चिक्स है क्योंकि वो एग्स जो है वो हैच हो चुके हैं और वो चिक्स उसमें से चिक्स निकल चुके हैं। ठीक है, स्मॉल बेबी चिक्स निकल चुके हैं। तो फिर वो देख कर बहुत ही खुश हो जाती है एंड फिर वो वापस नीचे दौड़ कर जाती है कैमरा लाने के लिए ताकि वो कैमरा में ये स्मॉल चिक्स को कैप्चर कर सके, उसका पिक्स ले सके। फिर ये स्मॉल चिक्स को जब वो देखती है तो बहुत ही ज़्यादा वो देखती है कैसे वो अपने मदर पीहन को फॉलो करती है। स्मॉल जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो अपने मदर को फॉलो करते हैं, अपने पेरेंट्स को फॉलो करते हैं, वैसे ही ये जो बेबी चिक्स है वो अपने मदर पीहन को फॉलो करती है। जैसे जैसे पीहन रूफ से ग्राउंड तक में फ्लू करती है, मतलब रूफ से उड़कर ग्राउंड पर आती है, वैसे ही ये बेबी चिक्स भी रूफ से उड़कर ग्राउंड पर आती है। तो ये देखकर गर्ल बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाती है, स्टेयर करने लग जाती है कि ये बेबी चिक्स कैसे इतना हाइट कवर कर पा रही है। मतलब ये बेबी चिक्स के लिए तो बहुत ही बड़ा हाइट है, रूफ से पूरा ग्राउंड में आना फ्लू करके, और वो तो अभी छोटी सी बेबी है तो वो कैसे कर पा रही है। वो बहुत ही हैरान रहती है, स्टेयर करने लग जाती है कि ये कैसे हो रहा है। A small height so she was staring to the flight they are taking from the balcony. It was not a small height for a baby chick. तो ये बेबी चिक के लिए कम हाइट नहीं था, बहुत ही ज़्यादा हाइट था। बच्चे के लिए बहुत ही ज़्यादा हाइट होता है रूफ से पूरा ग्राउंड में आने के लिए, तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा था। हाँ, तो वो वंडर कर रही थी, गर्ल वॉज वंडरिंग कि वो कैसे ये कर पा रही है और वो वापस कैसे रूफ पे जाएगी, इतना बड़ा हाइट में से वो कैसे वापस रूफ में जाएगी। सो आफ्टर दैट द पीहन फ्लू बैक अगेन। जैसे जैसे पीहन फ्लू बैक की रूफ में वैसे ही चिक्स भी अपने मदर को फॉलो करके वो भी फ्लू बैक कर रही थी रूफ पे। ओके, द गर्ल वॉज वंडरिंग हाउ दे विल फ्लाई बैक अगेन। मगर यहाँ पर वो जो गर्ल थी वो बहुत ही ज़्यादा वंडर कर रही थी, मतलब हैरान थी कि वो कैसे अपने वापस रूफ में जाएगी, क्योंकि वो बहुत ही छोटी थी, चिक्स बहुत ही छोटी थी इसलिए। The hen walked towards the garden of the girl house with chicks following her. जैसे जैसे पीहन गार्डन में वॉक कर रही थी वैसे ही उसके फॉलो कर रही थी। फॉलो कौन कर रहा था? चिक्स लोग कर रहे थे फॉलो, अपनी मदर पीहन को वो लोग फॉलो कर रहे थे। जैसे जैसे जहाँ जहाँ मदर जा रही है वहाँ वहाँ चिक्स भी फॉलो कर रहे हैं उन लोग को। तो इन द लास्ट पैराग्राफ हम लोग क्या देखते हैं कि जो गर्ल है आस्क्ड हर मदर हाउ द स्मॉल चिक्स कुड फ्लाई फ्रॉम सच अ हाइट। तो वो बहुत ही ज़्यादा हैरान थी, वंडर कर रही थी कि वो जो स्मॉल बेबी चिक्स है वो लोग कैसे वहाँ इतने लंबे हाइट से वो लोग फ्लू कर रहे हैं, वहाँ पर कैसे फ्लाई कर रहे हैं। जैसे पीहन कर रही वैसे ये बेबी चिक्स कैसे कर पा रहे हैं। तो उसकी द गर्ल की मदर
स्माइल बैक करती है उसे एंड फिर उसे आंसर देती है। वो लोग इसलिए ये कर पा रहे हैं क्योंकि जो चिक्स है उसे ट्रस्ट है अपने मदर पर, अपनी मदर पर उसे ट्रस्ट है, यकीन है, भरोसा है, ठीक है, कि जैसे मदर लोग कर रही हैं वैसे वो भी करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर से हम लोग को क्या लेसन मिल रहा है कि हम लोग को हमेशा अपने पेरेंट्स पे या अपने बड़ों पे या एल्डर्स पे ट्रस्ट रखना चाहिए, क्योंकि वो लोग हम लोग को सही रास्ता दिखाते हैं और वही हम लोग को सिखाते हैं कि कैसे आगे बढ़ना है, ठीक है। तो इसलिए ये चैप्टर से हम लोग को इतना ब्यूटीफुल लेसन मिला है। तो वी शुड ऑल्सो ट्रस्ट आवर पेरेंट्स एंड एल्डर्स। और जैसे ये स्मॉल चिक्स, बेबी चिक्स अपनी मदर को ट्रस्ट करके ये फ्लू कर रही थी इतना लंबा हाइट को, फ्रॉम द रूफ टू द ग्राउंड दे वर जंपिंग, दे वर फ्लूइंग। सो इन द सेम वे वी शुड ऑल्सो trust our parents and always believe in them. Okay, so your homework will be, यू हैव टू राइट द मीनिंग्स बुक में दिया हुआ है, चैप्टर के पीछे में है, मीनिंग्स आपको कॉपी में लिखना है, ट्रू और फॉल्स अपने से करना है, चूज़ द करेक्ट आंसर भी अपने से करना है। क्वेश्चन आंसर मैंने 1 to 4 लिख दिया है, वो पिक्चर क्लिक करके दे दिया, वो कॉपी कर लेना है और मेक सेंटेंस भी अपने से करना है। पहले आप इस चैप्टर को फिर से पढ़िएगा, अच्छे से रीडिंग करिएगा एंड देन यू हैव टू डू ऑल दिस, ओके, and send click the picture and send it in the Realia app. Okay, thank you. Assalamualaikum. This video is for class 4A and B. Today we are going to study chapter 7, A Family on the Roof. So in this chapter there are two families. One family is living inside the house. There are two main characters, a girl and her mother. Another family is living at the roof. Okay, so we are going to discover whose family is this. Okay, let's start the chapter. In the first paragraph, on one evening, the girl's mother called her excitedly from the balcony. She looked up where she was pointing. Okay, वहाँ पर गर्ल आई, बहुत ही एक्साइटेडली वहाँ पर आई और बालकनी में देखने लगी कि उसकी मदर क्या पॉइंट आउट कर रही है। जब वो उसने देखा तो वहाँ पर एक एग रखा हुआ था, स्लीपर्स के पास वहाँ पर एक एग रखा हुआ था। वो एग देखकर बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो गया कि ये किसका एग है। पहले उसने सोचा कि ये एग स्नेक का हो सकता है, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी दिन उसने देखा है कि स्नेक वहाँ पर मूव अराउंड होता रहता है अलॉन्ग द बुशेस। ओके, मगर आफ्टर सीइंग द साइज़ ऑफ द एग, साइज़ थोड़ा बड़ा था एग का, तो इसलिए उसे लगा कि ये एग स्नेक का नहीं हो सकता, ये पीहन का एग हो सकता है, क्योंकि उसके आसपास के एरिया में बहुत सारे पीहन फाउंड आउट होते हैं। ठीक है, तो इन द नेक्स्ट पैराग्राफ, नेक्स्ट इवनिंग अगेन नेक्स्ट डे होता है और वहाँ पर अगेन वो स्पॉट करती है अनदर एग, उसे दूसरा एग फिर से दिखाई देता है। ठीक है, तो ये देखकर वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है। वो इसके लिए वो बहुत ही वंडरफुल न्यूज़ रहता है। क्यों? क्योंकि वो बहुत दिनों से चाहती थी कि उसके पास एक पेट हो और इसका विश पूरा हो जाता है आफ्टर सीइंग द 2 एग्स। ओके, कि इससे ये मतलब बनता है कि यहाँ पर कोई एनिमल आ रहा है, जैसे या बर्ड आ रहा है जिसका एग यहाँ पर रखा हुआ है, और जिसकी वजह से उसको एक पेट एनिमल उसके पास हो जाएगा, जिसके लिए वो बहुत ही विश करती थी काफ़ी दिनों से, और वो लकी इनफ थी कि उसे वो पेट एनिमल मिल जाएगा। एज अ फ्रेंड वो उसे ट्रीट करेगी। नेक्स्ट पैराग्राफ, आफ्टर इन द नेक्स्ट इवनिंग शी अगेन नोटिस अनदर एग। उसने फिर से एक न्यू एग देखा वहाँ पर रखा हुआ, तो वो समझ गई थी उसकी फ्रेंड का इंटेंशन क्या हो सकता है, कि हर रोज़ यहाँ पर एक नया एग आ रहा है, तो इसके वो अपने फ्रेंड का इंटेंशन समझ चुकी थी कि वो उस रूफ को अपना घर बनाना चाहती है, अपना होम बनाना चाहती है। तो वो आफ्टर द नेक्स्ट डे शी वॉज, ये इंटेंशन देख के वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है, ओवरजॉयड हो जाती है। ऑन द फॉलोइंग नेक्स्ट डे, अगेन द नेक्स्ट डे वो देखती है देयर वर 4 एग्स इन टोटल। हर एक दिन एक एग वहाँ पर रखा हुआ है, तो इन टोटल देयर वर 4 एग्स। तो अनदर मॉर्निंग शी सॉ अ पीहन। वो किसको देखती है? पीहन को देखती है, और वो पीहन को देख के बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है, ओवरजॉयड हो जाती है, एंड फिर उसे वो क्या प्रोवाइड करती है? फूड प्रोवाइड करती है। फूड में वो ब्रेड एंड रोटी पीहन को देती है। ओके, इन द नेक्स्ट पैराग्राफ अगेन वी सी दैट शी हैव टू वेट फॉर, वहाँ पर जो 4 एग्स रखा रहता है, तो वो 4 एग्स को देख के वो मतलब वेट करती रहती है। आफ्टर फॉर 21 days शी वेट फॉर what she was waiting for? She was waiting for the eggs to hatch up.
ठीक है। तो वो एग्स को जब हैच हो जाएगा वो उसके लिए वेट करती रहती है, 21 डेज उसको वेट करना पड़ता है ताकि वो एग हैच हो और उसमें से क्या निकले, चिक्स निकले, बेबी चिक्स निकले, ठीक है। फिर इट बिकम अ डेली रूटीन। अब वो डेली रूटीन बन जाता है कि वो मदर बर्ड को वॉच करती रहती, पीहन हर रोज़ आके वहाँ पर बैठी हुई रहती है और वो 1 इंच भी वहाँ से मूव नहीं होती है, चाहे वो ज़्यादा गर्मी क्यों ना हो या ज़्यादा हैवी रेन फॉल क्यों ना हो, वहाँ पर से पीहन मूव नहीं होती, अपने एग्स को प्रोटेक्ट करती रहती है, ठीक है। तो ये डेली रूटीन हो जाता है गर्ल के लिए, वो डेली वॉच करती रहती है और बहुत ही खुश होती है। In the next paragraph again we see her mother told her that the peahen went away sometimes in the night. तो यहाँ पर मदर अपनी डॉटर को कह रही है कि पीहन कभी कभी कोई कोई दिन कोई कोई रात में वो चली जाती है, ठीक है। तो फिर वो मदर काफ़ी वर्रिड होती है क्योंकि वहाँ आसपास के एरिया में काफ़ी कैट्स मूव अराउंड होते रहते हैं, मतलब काफ़ी कैट्स यहाँ से वहाँ करते रहते हैं। तो वो बहुत ही वर्रिड रहती हैं, डरती रहती हैं कि ये कैट्स आके कहीं कहीं ये एग्स को स्नैच ना कर ले, मतलब ले ना जाए, ठीक है, स्नैच ना कर ले। तो क्योंकि उस वक्त उसकी मदर पीहन नहीं रहती है, तो मे बी ये कोई भी कैट आके उस टाइम एग्स को स्नैच कर सकती है। So in the next paragraph again we see that every morning, so it was a girl duty, वो गर्ल का ड्यूटी था कि वो एवरी मॉर्निंग जाती थी, चेकआउट करती थी कहीं कि एग्स प्रोटेक्टेड है कि नहीं, एग्स सही मतलब वहाँ पर सही से रखा हुआ है कि नहीं है। फिर एक ऑन वन नाइट शी गॉन टू द बैल्कनी एंड शी सॉ अ कैट रनिंग अवे विद अ एग इन हिज माउथ। तो वो एक रात वहाँ जाती है बैल्कनी में एंड फिर वहाँ क्या देखती है कि वहाँ पर एक कैट अपने मुंह में एग लिए हुए भाग रही है। तो वो ये देख के बहुत ही ज़्यादा ज़ोर से चिल्लाती है, जो गर्ल है वो बहुत ही ज़ोर से चिल्लाती है और ये लाउड नॉइज़ में कैट बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं और वो एग वहाँ पर गिरा कर चली जाती है, ठीक है। वो कैट वहाँ से चली जाती है और वो जो एग वो माउथ में लिए रहती है वो तो गिर जाता है और वो ब्रोकन एग हो जाता है। तो ये देखकर वो बहुत ही ये देखकर वो गर्ल बहुत ज़्यादा सैड हो जाती है और वो सोचती है कि ये इंसिडेंट कभी फिर ना हो, होप नॉट हैपन अगेन, ये इंसिडेंट कभी फिर से नहीं हो। फिर इसके आगे हम लोग देखते हैं कि पीहन स्टिल विजिट वन आफ्टरनून अनदर मदर कॉल हर अगेन। मगर ये इंसिडेंट होने के बावजूद फिर भी ये पीहन वहाँ पर आना नहीं छोड़ती, वो फिर से आती रहती है वहाँ पर अपने बाकी जो बचा हुआ एग है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। और तो फिर वहाँ पर हर रोज़ वो आती रहती है। फिर आगे क्या होता है कि उसकी गर्ल की जो मदर है वो फिर से एक दिन बहुत ही एक्साइटेडली उसे बुलाती है अपस्टेयर्स और फिर वो जब अपस्टेयर्स बुलाती तो उसमें वो क्या देखती है कि वहाँ पर स्मॉल चिक्स है, वहाँ अपने पीहन के पास वहाँ पर वो छोटे छोटे स्मॉल चिक्स है क्योंकि वो एग्स जो है वो हैच हो चुके हैं, अब वो चिक्स उसमें से चिक्स निकल चुके हैं, ठीक है, स्मॉल बेबी चिक्स निकल चुके हैं। तो फिर वो देख कर बहुत ही खुश हो जाती है एंड फिर वो वापस नीचे दौड़ कर जाती है कैमरा लाने के लिए ताकि वो कैमरा में ये स्मॉल चिक्स को कैप्चर कर सके, उसका पिक्स ले सके। फिर ये स्मॉल चिक्स को जब वो देखती है तो बहुत ही ज़्यादा वो देखती है कैसे वो अपने मदर पीहन को फॉलो करती है। स्मॉल जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो अपने मदर को फॉलो करते हैं, अपने पेरेंट्स को फॉलो करते हैं, वैसे ही ये जो बेबी चिक्स है वो अपने मदर पीहन को फॉलो करती है। जैसे जैसे पीहन रूफ से ग्राउंड तक में फ्लू करती है, मतलब रूफ से उड़कर ग्राउंड पर आती है, वैसे ही ये बेबी चिक्स भी रूफ से उड़कर ग्राउंड पर आती है। तो ये देखकर गर्ल बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाती है, स्टेयर करने लग जाती है कि ये बेबी चिक्स कैसे इतना हाइट कवर कर पा रही है, मतलब ये बेबी चिक्स के लिए तो बहुत ही बड़ा हाइट है, रूफ से पूरा ग्राउंड में आना फ्लू करके, और वो तो अभी छोटी सी बेबी है तो वो कैसे कर पा रही है। वो बहुत ही हैरान रहती है, स्टेयर करने लग जाती है कि ये कैसे हो रहा है। A small height so she was staring to the flight they are taking from the balcony. It was not a small height for a baby chick. तो ये एक बेबी चिक के लिए कम हाइट नहीं था, बहुत ही ज़्यादा हाइट था। बच्चे के लिए बहुत ही ज़्यादा हाइट होता है,
रूफ से पूरा ग्राउंड में आने के लिए। तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा था। हाँ, तो वो वंडर कर रही थी, द गर्ल वॉज वंडरिंग कि वो कैसे ये कर पा रही है और वो वापस कैसे रूफ पे जाएगी, इतना बड़ा हाइट में से वो कैसे वापस रूफ में जाएगी। सो आफ्टर दैट द पीहन फ्लू बैक अगेन। जैसे जैसे पीहन फ्लू बैक की रूफ में, वैसे ही चिक्स भी अपने मदर को फॉलो करके वो भी फ्लू बैक कर रही थी कि रूफ पे। ओके, द गर्ल वॉज वंडरिंग हाउ दे विल फ्लाई बैक अगेन। मगर यहाँ पर द गर्ल, वो जो गर्ल थी वो बहुत ही ज़्यादा वंडर कर रही थी, मतलब हैरान थी कि वो कैसे अपने वापस रूफ में जाएगी, क्योंकि वो बहुत ही छोटी थी, चिक्स बहुत ही छोटी थी इसलिए। The hen walked towards the garden of the girl house with chicks following her. जैसे जैसे पीहन गार्डन में वॉक कर रही थी वैसे ही उसके फॉलो कर रही थी। फॉलो कौन कर रहा था? चिक्स लोग कर रहे थे फॉलो, अपनी मदर पीहन को वो लोग फॉलो कर रहे थे। जैसे जैसे जहाँ जहाँ मदर जा रही है वहाँ वहाँ चिक्स भी फॉलो कर रहे हैं उन लोग को। तो इन द लास्ट पैराग्राफ हम लोग क्या देखते हैं कि जो गर्ल है आस्क्ड हर मदर हाउ द स्मॉल चिक्स कुड फ्लाई फ्रॉम सच अ हाई। तो वो बहुत ही ज़्यादा हैरान थी, वंडर कर रही थी कि वो जो स्मॉल बेबी चिक्स है वो लोग कैसे वहाँ इतने लंबे हाइट से वो लोग फ्लू कर रहे हैं, वहाँ पर कैसे फ्लाई कर रहे हैं। जैसे पीहन कर रही हैं वैसे ये बेबी चिक्स कैसे कर पा रहे हैं। तो उसकी द गर्ल की मदर स्माइल बैक करती है उसे एंड फिर उसे आंसर देती है वो लोग इसलिए ये कर पा रहे हैं क्योंकि जो चिक्स है उसे ट्रस्ट है अपनी मदर पर उसे ट्रस्ट है, यकीन है, भरोसा है, ठीक है, कि जैसे मदर लोग कर रही हैं वैसे वो भी करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर से हम लोग को क्या लेसन मिल रहा है कि हम लोग को हमेशा अपने पेरेंट्स पे या अपने बड़ों पे या एल्डर्स पे ट्रस्ट रखना चाहिए, क्योंकि वो लोग हम लोग को सही रास्ता दिखाते हैं और वही हम लोग को सिखाते हैं कि कैसे आगे बढ़ना है, ठीक है। तो इसलिए ये चैप्टर से हम लोग को इतना ब्यूटीफुल लेसन मिला है। तो वी शुड ऑल्सो ट्रस्ट आवर पेरेंट्स एंड एल्डर्स। और जैसे ये स्मॉल चिक्स, बेबी चिक्स अपनी मदर को ट्रस्ट करके ये फ्लू कर रही थी इतना लंबा हाइट को, फ्रॉम द रूफ टू द ग्राउंड दे वर जंपिंग, दे वर फ्लूइंग। सो इन द सेम वे वी शुड ऑल्सो trust our parents and always believe in them. Okay, so your homework will be you have to write the meanings book में दिया हुआ है, चैप्टर के पीछे में है, मीनिंग्स आपको कॉपी में लिखना है, ट्रू और फॉल्स अपने से करना है, चूज द करेक्ट आंसर भी अपने से करना है। क्वेश्चन आंसर मैंने 1 to 4 लिख दिया है, वो पिक्चर क्लिक करके दे दिया, वो कॉपी कर लेना है और मेक सेंटेंस भी अपने से करना है। पहले आप इस चैप्टर को फिर से पढ़िएगा, अच्छे से रीडिंग करिएगा एंड देन you have to do all this, okay, and send the click the picture and send it in the Realia app. Okay, thank you.